नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं नवीनतम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नंबर 3, जिसमें हम वन बाय वन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्या के साथ उनका आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा जिला है जो केवल गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला ओनली फॉर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा है वो MP प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर है वो पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाता है। और जालोर सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बेराट की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, कोटपुतली बहरोड। ये पहले कहाँ पर थी? जयपुर में। ठीक है, और इसी जगह पर बेराट सभ्यता स्थित है। तो हम बेराट सभ्यता को किस जिले में पढ़ेंगे? तो कोटपुतली बहरोड में। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड में। बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोमती सागर पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झालरापाटन। झालावाड़ के झालरापाटन में गोमती सागर पशु मेला लगता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से किसके लिए लगता है? मालवी जाति की गायों के लिए और पशुओं के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक और पशु मेला लगता है जिसका क्या नाम है? चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालावाड़ जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ये भी कहाँ पर लगता है? तो झालरापाटन में। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में, जो झालावाड़ जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगापुर सिटी में स्थित नांदोती की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, ये नांदोती नहीं है, नादौती है। ठीक है, नादौती। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मिसप्रिंट हो गया। तो नादौती की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर नदी। कौन सी नदी निकलती है? गंभीर नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बूंदी जिले की सीमा निम्न में से किस जिले से नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कैसे? बूंदी की सीमा भीलवाड़ा से भी लगती है, शाहपुरा से भी लगती है और दूदू जिले से भी लगती है। 12, जैसे कि ये बूंदी है, इसके बीच में आ जाता है कोटा और यहाँ पे आ जाता है 12, तो इसकी सीमा बिल्कुल ही नहीं लगती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का वह जिला जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फलोदी जिला। ठीक है, पहले भी 2 जिले थे, जिसमें पहला कौन सा था? बीकानेर, दूसरा था चूरू, और अभी नया वर्तमान में बन गया है वो है फलोदी। पहले 2 जिलों में नहीं बहती थी, अब वर्तमान के नए राजस्थान में 3 जिलों में नदियां प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूपनगढ़ नदी का उद्गम निम्न में से किस जिले से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर जिले से। अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास सलामेबाद से इसका उद्गम होता है और ये अंतःप्रवाह की नदी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, रूपनगढ़ नदी है वो है अंतःप्रवाह की नदी। और अंतःप्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है? तो देख लेते हैं। पहली है रूपनगढ़, दूसरी है रूपारेल, तीसरी है कांतली, चौथी है कांकणी, पांचवी है साबी, छठी है गग्गर और सातवीं है मेंथा। ये सब जो नदियां हैं वो है अंतःप्रवाह की नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। भीलवाड़ा जिले की कौन सी तहसील ब्यावर जिले से मिलाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बदनौर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बदनौर। अब जो ब्यावर है, भीलवाड़ा का जो ब्यावर है, उसको
3 जिलों को तोड़कर बनाया गया है, जिसमें अजमेर से भी तहसीलें ली गई है, पाली से भी ली गई हैं और भीलवाड़ा से भी ली गई है। इन 3 जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया हमारा ब्यावर जिला। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीठे खरबूजे के उत्पादन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक जिला। ठीक है, टोंक में मीठे खरबूजे के साथ ही तरबूज, ककड़ी, ठीक है, इसके लिए भी पूरे राज्य भर में टोंक है वो विख्यात है। ठीक है, और यहाँ पे टोंक का प्रसिद्ध उद्योग है वो कौन सा है? नमदे बनाने का। ठीक है, नमदे बनाने का, साथ ही तेंदू के पत्तों से क्या बनती है? बीड़ी। ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाईजी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बाईजी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनेड़ा। बनेड़ा कहाँ पर आता है? तो शाहपुरा जिले में, वर्तमान में शाहपुरा जिले में आता है। तो पहले बनेड़ा कहाँ आता था? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा जिला बनाया गया है। और ये शाहपुरा जो जिला है वो वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो अजमेर संभाग में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और शाहपुरा में क्या स्थित है? शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। और फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, वो कौन सा जिला है? वो है शाहपुरा जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु गडरा रोड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। पहले भी ये बाड़मेर में था और वर्तमान में भी ये बाड़मेर में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले भी जयपुर ही था और वर्तमान में भी जयपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या आएगा? जोधपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर संभाग। क्या हो जाएगा? अजमेर संभाग। पहले भी अजमेर संभाग ही मध्यवर्ती था और वर्तमान में भी कौन सा संभाग मध्यवर्ती है? अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगेलाव कंजर्वेशन किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल व विक्टोरिया मेमोरियल के लिए जो पत्थर लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मकराना। मकराना के सफ़ेद संगमरमर से क्या बना हुआ है? ताजमहल और विक्टोरिया का मेमोरियल। ठीक है, और मकराना वर्तमान में किस जिले में है? तो पहले तो था नागौर में और वर्तमान में कहाँ आ गया? वर्तमान में आ गया डिडवाना कुचामन में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ आ गया? डिडवाना कुचामन जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? देखते हैं इसको, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर या ए व बी दोनों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों। ठीक है, उदयपुर है वो गुजरात से तो बनाता ही है, एमपी से नहीं बनाता था। तो वर्तमान में कौन सा जिला जुड़ गया है? भीलवाड़ा जिला। तो भीलवाड़ा की सीमा किससे छूती है? एमपी से। तो ये हो गया उदयपुर संभाग। ठीक है, तो बांसवाड़ा संभाग है वो गुजरात प्लस एमपी से सीमा बनाता ही है, पहले से भी बनाता था और वर्तमान में भी बांसवाड़ा बनाता ही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का ऐसा संभाग जो पूरे तरीके से ही जोधपुर संभाग से टूटकर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली संभाग। पाली संभाग है जो जोधपुर संभाग से पूर्ण रूप से टूटकर बनाया गया है। पहले इसके जितने भी जिले थे वो जोधपुर में आते थे और वर्तमान में ये पाली में आते हैं। संभाग से टूटकर संभाग बना है वो है
पाली संभाग, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पहला है पाली, दूसरा है सांचौर, तीसरा है सिरोही और चौथा हो गया जालोर। 4 जिले मिलकर कौन सा संभाग बना है? तो पाली संभाग। और पूर्ण रूप से जोधपुर से अलग होकर बना है वो है पाली संभाग। देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिलों के मामले में भारत में पहला स्थान रखता है, जिसमें 75 जिले हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें 53 जिले हैं। और तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान, जिसमें 50 जिले हैं। उसके बाद 3 जिलों की और घोषणा हो चुकी है, जिसमें सुजानगढ़, मालपुरा जो कि टोंक से नया जिला बनेगा, सुजानगढ़ जो कि चूरू से, और तीसरे नंबर पर आता है डीडवाना कुचामन से क्या अलग हो जाएगा? कुचामन। डीडवाना कुचामन से क्या आ जाएगा? कुचामन अलग हो जाएगा। तो ये 53 जिले जब हो जाएंगे तो राजस्थान भी किस नंबर पर आ जाएगा? तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे नवीन राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।